Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is nerve impulse. Chapter 17 Coordination and Control. Topic 8 of Chapter 17. Nerve impulse को हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले. A wave of electrochemical changes which travels along the length of neuron. Nerve impulse एक ऐसी वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों तरह के चेंजेस इन्वॉल्व हैं और ये न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करती है एंड टू एंड फ्रॉम वन एंड टू नेक्स्ट एंड इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस. इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं एंड दिस पोटेंशियल एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इसके अंदर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है जिसकी क्रॉसिंग और जिसके गिर्द और जिसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस इकट्ठे होते हैं. अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रैवल अलोंग द न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. ये जो रिएक्शन है ये मेम्ब्रेन के आर पार टेक प्लेस करता है. इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है. बेसिकली दिस टर्मिनोलॉजीज बिलोंग टू फिजिक्स सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नर्व इम्पल्स के अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है मीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसकी वजह से इम्पल्सिस ट्रैवल करती हैं उस तक पहुंचने के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस के थ्रू उस टॉपिक को हम क्या करेंगे समझेंगे. पोटेंशियल का सिंपली मीनिंग होता है एबिलिटी, कोई भी चीज़ करने की सलाहियत. इफ वी स्टडी दिस पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में लें तो फिर हम इसे डिवाइड करेंगे एनी एबिलिटी टू डू वर्क विच इज़ जनरेटेड और विच इज़ प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन. एबिलिटी टू डू वर्क और द पोटेंशियल विच इज़ गैदर्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एंटिटीज और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी सेपरेशंस और डिवीजन्स की वजह से कोई पोटेंशियल इकट्ठा हो उसे हम क्या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एबिलिटी सलाहियत, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो एबिलिटी टू डू वर्क एंड दिस पोटेंशियल गैदर्स ड्यू टू द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. If that entities due to which potential is gathered or accomplished is electrical charges or positive and negative charges, then this is known as potential energy. तो फिर ये जो पोटेंशियल है इसे हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इफ दिस ability develops due to the separation of charges. If this separation of charges involves a membrane, if this separation of charges involved a membrane, अगर ये charges की separation and especially separation of charges across the membrane, अगर ये जो charges को separate करने के लिए मेम्ब्रेन यूज़ हो और ये जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप हो, लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएं और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएं, देन दिस पोटेंशियल इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इफ and in case of neuron, because we are talking about nerve impulse, this membrane is of
न्यूरॉन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होगी ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब है? इफ दिस पोटेंशियल डेवलप्स इन न्यूरॉन across a membrane potential and that neuron is at rest, mean उससे no nerve impulse is taking at that particular time। उस particular time में कोई impulse take place नहीं हो रही, कोई impulse वो transmit नहीं कर रहा, उस रेस्ट की पोजीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। If this potential develops when neuron is working or it transmits nerve impulse, then this is known as active membrane potential because neuron is active at that particular time. So this is a brief concept about nerve impulse। nerve impulse एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव है जो कि न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करती है। इसमें केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन को भी हम पढ़ेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। मेम्ब्रेन किसके तौर पे एक्ट करती है? एज अ बैरियर एक्ट करेगी मेम्ब्रेन और चार्जेस को क्या कर देगी? सेपरेट। 6 डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं। पोटेंशियल सिंपली एबिलिटी। If we are talking about potential in terms of energy, ability to do work, and or potential or ability which is developed due to the position of a particular object, ability which is developed due to the position of a particular object or entity, then this potential is known as potential energy. If these entities or objects are charges, positive or negative charges, then this potential is known as electrical potential. If membrane plays role in the separation of these charges in developing the potential of this electrical energy or electrical potential, then this potential is termed as membrane potential. If membrane is at rest और वो न्यूरॉन जिसकी मेम्ब्रेन इस पोटेंशियल को डेवलप करने में इन्वॉल्व हो, वो न्यूरॉन इज एट रेस्ट, देन दिस इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हेन न्यूरॉन इज वर्किंग, मीन उससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, तो उस वक्त जो उसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर इन विच वी ट्राई टू डिस्कस nerve impulse and various terminology which are involved in the nerve impulse. Next we will discuss how neuron work or how nerve impulse is transmits by studying the resting membrane potential, active membrane potential or synapse.